प्रणव ध्वनि। ओ महर्षि पतंजलि स्तुति कराइए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग साधना करने से पहले महर्षि पतंजल की स्तुति करें। उससे पहले सबसे पहले प्रणव ध्वनि, तत्पश्चात महर्षि पतंजल की स्तुति। उनकी स्तुति नहीं करोगे, योग दर्शन पढ़ रहे हैं, उनका योग दर्शन है, कोई स्तुति करता नहीं, तो साधना कैसे फलीभूत होगी। एक चीज। दूसरी चीज है कि जो योग दर्शन की कक्षा चल रही है उसमें पहला सूत्र है योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम से प्रारंभ करते हैं। तो उसका योग का अनुशासन जो परंपरा से चला आ रहा है, शासन अनुशासन में अंतर होता है। जो परंपरा से चीज चली आ रही है उसको सूत्रबद्ध कर रहे हैं महर्षि पतंजल। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हर एक की जो चित्त वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाना ही योग कहा गया है। लेकिन जो चित्त की भूमि है अलग अलग कैसी कैसी रहती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध में योग रहता है, उससे पहले योग नहीं रहता। समाधि पांचों भूमियों में रहती हैं। अब देखो आप सबकी भूमि कैसी कैसी है, किस मनोभूमि में विचरण कर रहे हो, आपके अंदर मन, आपकी चित्त कैसा है, किस भूमि पर है, ये बता रहा है कि चित्त के निर्माण में सत्व की प्रधानता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, सत्व की प्रधानता है। तो इसमें कहा है कि जब क्षिप्तावस्था किसे कहा गया है, परंतु उसमें रजोगुण तमोगुण भी मिश्रित रहते हैं। सत्व की प्रधानता है चित्त के निर्माण में, लेकिन इसमें रजोगुण तमोगुण भी मिश्रित रहते हैं। जिस समय चित्त में रजोगुण और तमोगुण का उभार होता है, जब रजोगुण बढ़ जाएगा, तमोगुण बढ़ जाएगा, उसमें मनुष्य विविध ऐश्वर्यों का इच्छुक होता है। ऐश्वर्य चाहिए, हमें हवाई जहाज टहलने को मिले, हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा हो, ऐसा चाहेगा। ये सबसे नीची अवस्था है, क्षिप्त अवस्था। यदि सब ये चाहत जिसकी है, हमें खूब ऐश्वर्य मिले, खूब धन दान भंडार हो, इसका मतलब है सबसे निचली भूमि पर पायदान पर खड़ा हुआ है, वो क्षिप्त अवस्था कही गई। उसके बाद दूसरा कहा गया है जब तमोगुण का उभार अधिक मात्रा में होता है, जब तमोगुण बढ़ जाता है उभार, तब समझ लीजिए व्यक्ति को अधर्म, अज्ञान आदि अधिक प्रिय लगते हैं। ये चित्त की मूढ़ावस्था है। उसको अज्ञान, भक्ष्य भक्ष्य चीज़ों का भक्ष्य खाएगा, उसको विपरीत बुद्धि हो जाएगी, वो उसको समझाने पर भी वो नहीं समझ पाएगा। जैसे नहीं, जब गुरु द्रोण बता रहे हैं उनको, दुर्योधन को, कहते पांडवों ने भी हुई शिक्षा ली, तुमने भी हुई शिक्षा ली, तो तुम क्यों नहीं ऐसा करते हो। तो दुर्योधन कहता है कि गुरुजी मैं सब जानता हूँ, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। हमारी मतलब उसमें धर्म जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, मैं अधर्म भी जानता हूँ लेकिन मुझसे छुटकारा नहीं मिलता, वो संस्कार ऐसे हैं। तो उसी प्रकार से मूढ़ावस्था में क्या है कि तमोगुण ज्यादा बढ़ गया, पड़ा हुआ है ऐसे, ये नशे पत्ती सब करने वाले ऐसे पड़े, मूढ़ावस्था। दूसरी अवस्था आई क्षिप्त मूढ़। तीसरी में चलिए, तीसरी क्या है, जब तमोगुण दब जाता है और रजोगुण, जब तमोगुण दब जाता है और रजोगुण का कुछ उभार होता है, तब व्यक्ति को कि धर्म ज्ञान वैराग्य में अधिक रुचि होती है। तो तमोगुण दब गया,
रजोगुण का कुछ उभार है। ये चित्त की विक्षिप्ता अवस्था है। हम लोग समाज में कह देते हैं विक्षिप्त घूम रहा है, समाज का विक्षिप्त शब्द अलग है। योग दर्शन का विक्षिप्त उच्च अवस्था है, उसमें कभी कभी वैराग्य में लग जाएगा, कभी सब बेकार, फिर आ जाएगा, फिर उसमें लग जाएगा, ये विक्षिप्त अवस्था कही गई है। और जब सत्वगुण की प्रधानता रहती है और रजोगुण तमोगुण दब जाते हैं तो साधक धर्ममेध समाज में पहुंच जाता है। इस अवस्था को योगी लोग परम प्रसंख्यान के नाम से कहते हैं। इस समाज में पदार्थ का स्वरूप अच्छे प्रकार से परिज्ञात होता है। इस चित्त की एकाग्र अवस्था है। एकाग्र अवस्था ये सबसे बड़ी, इसी में समाधि, इसी में योग कहा गया। योग का मतलब ये नहीं पीछे, योग जब तक एकाग्र नहीं हुए हो तब तक नहीं। फिर आगे कहते हैं ये विविध परिवर्तन चित्त में होते हैं, जीवात्मा में नहीं। चित्त की चंचल, जीवात्मा तो इससे निर्लिप्त है, क्योंकि चित्त परिवर्तनशील है, वो उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है। जीवात्मा अपरिवर्तनशील है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। धर्म में समाधि के समय बुद्धि का और जीवात्मा का पृथक पृथक स्वरूप ज्ञात रहता है। इस नाम का विवेक ख्यात है। ये सत्व गुणात्मक है, जीवात्मा इससे भिन्न है। जब धर्म में समाधि को प्राप्त योगी विवेक ख्यात में भी दोष देखता है तो उससे भी वैराग्य हो जाता है। ये पर वैराग्य है, ये असंप्रज्ञात समाधि का साधन है। पर वैराग्य से चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। ये चित्त की निरुद्धावस्था, ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। चित्त की 5 भूमियां बताई गई, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध कहा गया है निर्बीज, वहां पर कुछ सब खत्म हो जाता है, वहां पर सिर्फ परमात्मा से साक्षात्कार हो, एकाकार हो जाता है। ये चित्त वृत्ति निरोध 2 प्रकार का है, एक संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात। चित्त वृत्ति निरोध असंप्रज्ञात समाधि के सिद्ध हो जाने पर योगी की क्या स्थिति होती है, इसको सूत्रकार ने अगले सूत्र में कहा है। ये अगला सूत्र हम लोग आगे पढ़ेंगे। चित्त के निरुद्धावस्था में रहने पर विषयों का अभाव होने के कारण बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला पुरुष किस प्रकार के स्वभाव वाला होता है, यह अगला सूत्र बताएगा। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, ये तीसरा सूत्र होगा, इस पर कल हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।